कम सा लगा है। जब मैं ब्लश लगाती हूँ बहुत अंधी हो जाती हूँ बिकॉज मुझे ब्लश काफ़ी ज़्यादा चाहिए। आई कैन सेटिस्फाई माई सेल्फ थोड़े से। आई वांट कुछ मैं मेकअप करूँ ना करूँ बट ब्लश शुड बी स्टिक एंड स्पैन। Hi guys, my name is Vidya and I'm a flight attendant by profession. So, आज की वीडियो is gonna be very exciting for you all. Why? I'll tell you. Because comment section में मुझे किसी ने बोला था कि please make a separate video जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तब से लेकर टिल द टाइम वी ग्रेजुएट, लाइक हमारा होल ट्रेनिंग प्रोसीजर्स, फॉर्मेलिटीज एंड व्हाट ऑल इवेंट्स अकर, क्या क्या हमारे साथ होता है जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने उस सब के लिए एक वीडियो बनाने का सोचा है। सो आई एम गोना मेक दिस वीडियो एंड आई एम गोना ब्रेक दिस वीडियो इन सम पार्ट्स। सो बेसिकली मैंने ना आप लोग सबके लिए एक चेकलिस्ट बनाई है एंड इन दिस चेकलिस्ट आई हैव एवरीथिंग। मैंने इसमें सब लिखा है कि जब आप सिलेक्ट होते हो तब से लगा के टिल ग्रेजुएशन क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको इसकी हेल्प से सब कुछ बताने वाली हूँ। तो अपना कॉपी पेन नोट सब लेके आ जाओ बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपके दो टाइप के सिलेक्शन हो सकते हैं। इधर आपको पीएचडी के लिए सिलेक्ट करेंगे या फिर आपको नॉन पीएचडी के लिए सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पीएचडी के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको 1 और 2 मंथ्स का पीएचडी करना पड़ता है और उसके बाद फिर से एक इंटरव्यू होता है, उसको भी आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद ही प्रोसीजर आगे फुलफिल होगा। नेक्स्ट इज नॉन पीएचडी। अगर कोई कैंडिडेट नॉन पीएचडी के लिए सिलेक्ट हो रहा है दैट मीन्स वो डायरेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उनको कोई भी ट्रेनिंग एक्स्ट्रा नहीं मिलती है। उनके प्रोसीजर यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप मतलब नहीं होता, दे आर डायरेक्टली सिलेक्टेड। नाउ पीएचडी के लिए क्यों सिलेक्ट करते हैं, पीएचडी क्या होता है, उसमें क्या कराया जाता है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, अगर उसकी भी वीडियो आपको चाहिए आई एम देयर फॉर यू। आप मुझे बता सकते हो, मैं बना दूँ, क्योंकि मैंने खुद ने पीएचडी की है 1 मंथ की। सो आई हैव होल आइडिया कि क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए सो दैट हमारा पीएचडी का इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए। बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील, हम आराम से कर लेते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि हमारे माइंड में थोड़ा प्रेशर रहता है तो हमें डाउट्स आ जाते हैं, बट इट्स वेरी इजी। If you want me to make the video for PhD wala thing also, then I will definitely make. Do comment. नेक्स्ट कम्स नॉन पीएचडी एंड पीएचडी। अब आप पीएचडी में सिलेक्ट हुए हो तो आप सिलेक्ट हो गए हो, और अगर आप नॉन पीएचडी वाले हो तो आप भी सिलेक्टेड तो हो ही। तो दोनों के फिर प्रोसीजर सेम स्टार्ट होते हैं। अभी क्या प्रोसीजर होगा, द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपका मेडिकल्स होगा। मेडिकल में आपको ब्लड दे के आना पड़ेगा। आपके मतलब मेडिकल्स होते हैं, उसमें आपको अपना ब्लड डोनेट करना होता है, आपके यूरिन सैंपल्स लिए जाते हैं, आपका ब्लड रेट चेक किया जाता है, उसके बाद आपका सब कुछ स्कैन होता है, पूरा वूंड एवरीथिंग वो स्कैन करते हैं, सब कुछ स्कैन करते हैं बॉडी में, सो दैट वो चेक करते हैं बेसिकली दैट यू आर मेडिकली फिट और नॉट। बोन्स एवरीथिंग दे चेक। ओके, सो मेडिकल्स में आपका प्रॉपर मेडिकल होगा। मेरा मेडिकल दिल्ली में हुआ था, सो मैं मेरठ से दिल्ली गई थी अपने मेडिकल के लिए। तो वंस आई क्लियर माई मेडिकल, उसका ईमेल आपको 1 हफ्ते तक आ जाता है। मुझे भी 1 हफ्ते में आ गया था ईमेल कि दैट यू आर मेडिकली फिट, एंड वो आपको फिट टू फ्लाई एक टाइप का सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिसका मतलब है कि आप मेडिकली फिट हो फ्लाई करने के लिए। उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, वंस यू आर मेडिकली फिट उसके बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ फिल करनी पड़ती हैं, कुछ आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें वो आपकी डिटेल्स लेते हैं बेसिकली। तो ईमेल के थ्रू ही सब कुछ होता है। ईमेल पे आपके पास ईमेल्स आएंगे इंडिगो की साइड से या कोई भी कंपनी और एयरलाइन की साइड से जिसमें आप सेलेक्ट होगे। सो वो फॉर्मेलिटीज़ कंडक्ट करते हैं, फिर आपको फॉर्मेलिटीज़ फिल करना होता है, एंड राइट आफ्टर विच जब आप फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर देते हो तो आपके पास कॉल आता है। वो होता है आपकी ज्वाइनिंग डेट का कॉल, और उसी दिन आपका बेस सिलेक्शन भी होता है। सो बेस आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको चूज करना होता है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस बेस के। सो वो आपको बेस के लिए ऑप्शंस देंगे, सो आपको उनमें से चूज करना होगा विच इज़ गुड फॉर यू, विच इज़ नियर फॉर यू, और अगर आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा दैट इज समथिंग जो आपको खुद से चूज करना होता है। अर्लियर में पहले बैंगलोर बेस्ड थी, बट आफ्टर दैट क्योंकि मुझे ऑप्शन में बैंगलोर ही मिला था, दिल्ली नहीं मिला था, सो आई चोज बैंगलोर, एंड देन आउट लेटर ऑन आफ्टर 6 months आई केम टू दिल्ली। लाइक आई एम दिल्ली बेस्ड, अर्लियर आई वाज बैंगलोर बेस्ड फॉर 6 months। तो मुझे बैंगलोर बेस मिला था पहले, तो मैंने उसको लिया, एंड उसके बाद फिर वो हमें ज्वाइनिंग डेट देते हैं, उसका भी ईमेल आता है। एंड ज्वाइनिंग डेट के बाद आपको वेट करना होता है टिल दैट डेट, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिकॉज आपको घर से बाहर जाना होता है। आपकी ट्रेनिंग गुड़गांव में ही होती है ना, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है आपके जो गुड़गांव में ही होगी, एंड तब से लगा के टिल द टाइम यू ग्रेजुएट इट्स वेरी क्रूशियल पार्ट
क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सीरियस रहना पड़ता है, पढ़ाई करनी होती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर जो थोड़ा होता है, आपको सब कुछ हैंडल करना होता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको खुद का भी ध्यान रखना होता है, बिकॉज आप घर से दूर हो, पेरेंट्स नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स आई नो कभी कभी होम सिकनेस भी बहुत फील होता है, क्योंकि मुझे भी होता था, तो आई नो होता है। पर वी हैव टू हैंडल लॉट ऑफ थिंग्स उस 3 महीने में। एंड तो क्या होता है बेसिकली, नाम गोना एक्सप्लेन यू कि 3 महीने की ट्रेनिंग में क्या होगा। देयर आर लॉट ऑफ मॉड्यूल्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है ना, तो ज्वाइनिंग के बाद जब आप आते हो, तो ज्वाइनिंग डेट के बाद आपका फिर से आपका एक बार पहले मेडिकल कराएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर आपका फिर से मेडिकल होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लास 2 मेडिकल। क्लास 2 मेडिकल्स में भी आपके हाइट, वेट, आइज, एवरीथिंग दे विल चेक। ठीक है, दोबारा से एक बार दोबारा से चेक करेंगे कि येस यू आर फिट टू फ्लाई। अगर कोई पहले फिट टू फ्लाई नहीं होता है, तो वो बाद में उसको रेक्टिफाई करने के लिए उनको बोलते हैं, और बाद में चेक करते हैं कि इज दैट पर्टिकुलर थिंग इज रेक्टिफाइड और नॉट। तो क्लास 2 मेडिकल्स भी वो लोग लेते हैं, बहुत प्रॉपरली अच्छे से लेते हैं। उसके बाद क्लास 2 मेडिकल जब आप क्लियर कर लेते हो, ज्वाइनिंग डेट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, क्लास 2 मेडिकल भी हो गया, देन वो आपकी प्रॉपर मॉड्यूल्स के साथ एक बैच में ट्रेनिंग लगाते हैं। वो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, और आपका बैच सेम रहता है थ्रू आउट। उसके बाद क्या होता है, आपके मॉड्यूल्स होते हैं कम्युनिकेशन, फर्स्ट एड, इमरजेंसी, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। आपको सारे मॉड्यूल्स में हर एक हफ्ते में आपका एग्जाम होगा। एक बार आपका पहले 3 दिन पढ़ाएंगे, देन मिड रिव्यू होगा, उसके बाद फिर आपका कुछ दिन और पढ़ाने के बाद फाइनल रिव्यू होगा। फाइनल रिव्यू में आपका वाइवा भी होता है, एमसीक्यू भी होता है, और आपको दोनों में सिलेक्ट होना होता है। मीन्स आप एमसीक्यू जब अटेम्प्ट करोगे तो आपके 90% आने ही चाहिए, इट इज़ मैंडेट। अगर आपको आगे जाना है तो आपके 90% आने ही चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आपको सारे मॉड्यूल्स में बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी है, बहुत सीरियस रहना है थ्रू आउट। आपको मॉड्यूल्स के टाइम पे समझना है, डेली जाके आपको पढ़ना है, एंड अपने फाइनल रिव्यू के साथ साथ मिड रिव्यू को भी सीरियसली लेना है, दोनों में पढ़ना। बिकॉज अगर आपका मिड रिव्यू बहुत अच्छा जाएगा ना, तो आपको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन आता है अंदर से कि या आई कैन डू इट इन द फाइनल एज वेल। तो ये एक मेरी साइड से प्रो टिप है जो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि हम ना मिड रिव्यू को भी ऐसा सोचते थे, मी एंड माई बैचमेट, दैट ये फाइनल ही है। हम ऐसे सोचते थे मिड रिव्यू को भी। तो अगर आप ऐसे सोच के चलोगे ना कि मिड रिव्यू इज द ओनली फाइनल रिव्यू, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे और आपका मिड रिव्यू बहुत अच्छा जाएगा। एंड वंस आपका मिड रिव्यू अच्छा जाएगा, तो फाइनल रिव्यू तो ऑब्वियसली अच्छा जाना ही है, क्योंकि फिर एक कॉन्फिडेंस आता है, वो बूस्ट हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल इन योर जर्नी ऑफ दिस 3 मंथ्स आपको सारी चीज़ें सीरियसली लेनी है, और डेली जाके पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आज नहीं पढ़ती कल कर लूँगी, नहीं, नहीं होगा, बहुत सब कुछ पाइल अप हो जाएगा। सब एक साथ लेके चलना, अच्छे से पढ़ना और डेली फोकस करना, बिकॉज ये चीज़ें कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। सीरियस आपको होना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। जब आप 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, सब कुछ वो आपको सिखा देते हैं, आपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, उसके बाद आपके 2 फाइनल एंड मेन एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपको फिर से अगेन क्लियर होना ही होना है। वेरी फर्स्ट इज इंडिगो एग्जाम। इंडिगो एग्जाम में भी आपको अच्छे से क्लियर करना होता है। इंडिगो एग्जाम में वो सब आता है जो आपको सारे मॉड्यूल्स में पढ़ाया गया, तो सारा मॉड्यूल जितने भी आपको पढ़ाएंगे वो उन सब का कंपाइल होके आपका इंडिगो एग्जाम में आएगा, आपको वो भी क्लियर करना है। राइट आफ्टर विच आपका कुछ दिनों बाद डीजीसी एग्जाम होता है, वो भी आपको क्लियर करना होता है, इसमें भी सब कंपाइल होके आता है सारे मॉड्यूल्स का। तो आपको सारे मॉड्यूल्स गो थ्रू करने पड़ते हैं एक बार से, एक बार और मतलब सारे गो थ्रू करने हैं। एंड राइट आफ्टर विच जब आपके दोनों हो जाते हैं क्लियर, दैट अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ एडवांस में, बिकॉज आई नो यू विल, आई नो यू विल, you have to guys। आफ्टर जब आप वो सब कर लोगे, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन वाले दिन बहुत अच्छा लगता है, यू फील वेरी ग्रेटफुल। उस दिन आपको बहुत अच्छे से बॉयज में जाना होता है। एंड रिमेंबर गाइज, आपके सैलून सेशन भी होते हैं, बॉयज सेशन भी होते हैं, जिसमें आपको मेकअप, स्किन आपकी चेक होती है, अच्छे से आपको मेकअप करना सिखाते हैं, हेयर केयर करना सिखाते हैं, हाउ यू कैन मेक अ नीट बन, इवन वो भी आपको फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ सिखाया जाता है। you'll enjoy training is something that you'll definitely enjoy। थोड़ा प्रेशर होता है, बट योर बैचमेट्स, सबको ही होता है वो प्रेशर। तो जब आप देखोगे ना कि यार इसको भी तो प्रेशर है बट ये भी कर रही है ना, तो आप में मोटिवेशन आएगा, तो बैचमेट्स के साथ एंजॉय भी करते हो आप लोग। तो 3 मंथ्स का जो वो पूरा टाइम पीरियड होता है, इट्स वेरी नाइस, वो बहुत अच्छा होता है। आई वुड से इट्स अ गोल्डन पीरियड। एंजॉय भी करो, पढ़ो भी, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, मतलब इट्स लाइक अ गोल्डन पीरियड। आई स्टिल रिमेंबर मेरा जो ट्रेनिंग टाइम था ना,
जब आई वॉज विद माई बैचमेट, सो आई यूज टू रिमेंबर दैट टाइम ऑल्सो कभी कभी कि कितने मज़े आते थे उस टाइम पे। थोड़ा प्रेशर होता था बट देन वी यूज टू इन्जॉय। सो वो मज़ा होता है, अच्छे से इंजॉय करो, पढ़ते पढ़ते सब हो जाता है, टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज़ का, बस अच्छे से करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। एंड देन बीच में आपके ड्रिल्स भी होंगे, मैं सॉरी मैं भूल गई थी, इसलिए मैं लिख के रखा है, पता है। बीच में आपके ड्रिल्स, फायर फाइटिंग प्रोसीजर्स भी आपको सिखाए जाएंगे, टिचिंग, ड्रिलिंग, एवरीथिंग आपको इवैक्यूएशन से लगा के सारी चीज़ें आपको इन प्रैक्टिकल सिखाई जाएंगे बिकॉज इट इज़ मैंडेट। तो आपको सिखाए जाएंगे, उसमें बहुत मज़े भी आएंगे, बट गाइस इसमें सीरियस भी रहना, समझना कैसे चीज़ें क्या होती हैं। एंड ऑन दैट नोट आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड आई होप आपको मेरी चेकलिस्ट अच्छी लगी होगी, जिससे मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आई डोंट थिंक मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा है, बट अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है या मुझे याद आ जाएगा आई अपलोड इट। बट आई डोंट थिंक मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा है, मैंने सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी कवर कर दिया है। इसलिए मैं पहले ही सोच के रखा था कि I'm gonna make a checklist first and then मैं एक्सप्लेन करूँगी सब कुछ, सो दैट मैं कोई पॉइंट छोड़ ना दूँ आपके लिए, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज एक साथ मिलेगा। So on that note, I'm gonna end this video and I hope आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी then do like, comment, share and subscribe to my channel. More such videos are coming for you to help you out, and definitely we will gonna learn and grow together. It's a family, it's our family, we are a family and we're gonna grow together. So on that note, I'm gonna take a bye from you all and I'm gonna meet you in another video. Bye bye.